हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो एक तो मैं रात के 11 बजे आज के दिन की वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। उसका रीज़न ये है कि मैं आज बाहर था पूरे दिन काम से, तो मैं अब जाके फाइनली फ्री हूँ रात को 11 बजे। तो मैंने कहा कि मेरी पोजीशन सेटल हो जाए, उससे पहले मैं वीडियो बना लेता हूँ आज के दिन, आपको बताने की मैंने कौन सी ट्रेड ली था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आज के मेरे तीन तीन ट्रेड हैं, ठीक है। तो सुबह का सबसे पहला ट्रेड जो मैंने लिया था वो लिया था, यहाँ पे आपको दिखाई देगा बाय ऑर्डर है मेरा 10 बज के 9 सेकंड का, ठीक है। और ये 181.37 पैसे पे लिया था, ठीक है। कॉल खरीदी मैंने यहाँ पे 21,700 की पुट खरीदी, सॉरी कॉल कर रहा हूँ, 21,700 की पुट खरीदी थी मैंने यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा 181.37 पे। और इसको मैंने सेल किया यहाँ पे 187.60 पैसे में 10 बज के 1 मिनट 52 सेकंड पे। तो करीब करीब मैंने इसको ऑलमोस्ट 2 मिनट के करीब होल्ड किया इस ट्रेड को, ठीक है। मैंने 2 मिनट होल्ड किया इस ट्रेड को। और मैंने जैसे बताया फायर्स में आई डोंट नो क्या इशू है कि इसके इसमें बाय और सेल ऑर्डर ऊपर नीचे आते हैं, मतलब ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सब ऊपर नीचे रहता है इसके अंदर, तो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे को जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ करीब करीब यहाँ पे, ठीक है। 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ मेरे को इस ट्रेड के अंदर, ये वाला जो ट्रेड है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्वांटिटी जो थी वो 50% क्वांटिटी थी, ठीक है। 50% क्वांटिटी में 6 रुपये प्रॉफिट हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड मारा है वो भी निफ्टी 50 में वापस से मारा है, वो मारा है 21,650 की पुट में, ठीक है। वो मारा है 11 बज के 5 मिनट 12 सेकंड पे, और ये मैंने लिया 187.05 पैसे में, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे ट्रेड को कट किया 190.55 पैसे में 11 बज के 6 मिनट 23 सेकंड पे। तो इसको ट्रेड को मैंने 1 मिनट होल्ड किया, उसको 3 रुपये प्रॉफिट में मैंने कट किया यहाँ पे, ठीक है। इस वाले ट्रेड को 3 रुपये प्रॉफिट में। और इसमें पोजीशन साइजिंग जो थी मेरी वो थी यहाँ पे 50%, ठीक है। दोनों ट्रेड में इसमें पोजीशन साइजिंग 50% है, तो एक तरीके से 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ है मुझे यहाँ पे 50% पोजीशन साइजिंग में निफ्टी 50 में, ठीक है, अपनी 50% पोजीशन साइजिंग पे। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट ट्रेड लिया आज के दिन का, वो लिया मैंने 45,400 की पुट ली थी मैंने यहाँ पे 421.95 पैसे में, वो ली थी मैंने 1 बज के 35 मिनट 30 सेकंड पे, ठीक है। और उसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया था 420.45 पैसे में, मतलब इसमें 1 रुपये का स्टॉप लॉस दिया मैंने, वो मैंने यहाँ पे 1 बज के 36 मिनट 15 सेकंड के बाद मैंने कट कर दिया था, मतलब इसको आधे आधे पौन मिनट मैंने होल्ड करके रखा ट्रेड को, ठीक है। यहाँ पे सेल कर दिया था। और इसमें जो मेरा लॉस किया है वो 1 रुपये का गया है। और इसमें क्वांटिटी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 25% क्वांटिटी थी, क्योंकि ये रेंज कर बन गई थी, तो इसलिए मैंने 25% क्वांटिटी की ट्रेड करी थी। तो नेट ऑल इन ऑल मैं अगर बात करूँ आज, तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि मेरी आज का जो प्रॉफिट हुआ है वो एक तरीके से मतलब ये क्वांटिटी इसकी अब छोटी थी, ये मतलब इवन इस क्वांटिटी से छोटी थी 50%, तो ऑब्वियसली 25% ट्रेड करी है मैंने बैंक निफ्टी की। और सिर्फ 1 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस गया था। तो आप ये मान लो कि मेरे को एक तरीके से आज के दिन पे जो प्रॉफिट हुआ है अपनी 50% क्वान्टिटी का 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ है मुझे 50% क्वान्टिटी पे निफ्टी 50 की, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ पैसों का भी था, पैसों में भी था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पैसों में, और ये एडजस्ट हो गया क्योंकि क्वांटिटी भी इसकी डबल क्वांटिटी थी, ठीक है। तो अब सीधे चलते हैं चार्ट पे और बात करते हैं मैंने ये ट्रेड कहाँ कहाँ पे और किस रीजंस की वजह से लिए थे। तो निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी एनालिसिस में कल की वीडियो में, कि निफ्टी 50 में एक लेवल है कंटिन्यूस, में काफ़ी टाइम से बता रहा था, नीचे की साइड में वो है 21,650 का लेवल, ठीक है। वो है लेवल कौन सा, 21,650 का लेवल, ये लेवल, ठीक है। ये लेवल है 21,650 का। और मार्केट जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पे हम 50 से 100% क्वांटिटी देख सकते हैं, सेटअप बनने के ऊपर है, ठीक है। तो मार्केट सुबह सुबह खुलता है, और अपने कल के दिन का भी अगर आप लो देखो तो यही लो था कल के दिन का, ठीक है। यहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाता है मार्केट, और यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर वापस यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे प्राइस एक्शन बना दिया मार्केट ने। अब ये सपोर्ट है इसका, उसके साथ आप देखते हो एक यहाँ पे कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है, और ये एक तरीके से इनसाइड कैंडल तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट एक नेगेटिव कैंडल है जो कि नीचे का प्राइस एक्शन बता रही है हमारे को, ठीक है। कैंडल जो है नेगेटिव कैंडल है, तो इसके बेसिस पे जैसे ही इसने इस वाली कैंडल, पहले कैंडल आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, ये कैंडल जैसी ये नीचे रेड बननी स्टार्ट हुई थी, मैंने तभी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, आपको दिखाई दे रहा है 10 बज के 9 सेकंड पे ही मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था, ठीक है। तो मतलब ये कैंडल स्टार्ट होती ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था मैंने, और वो 181 पे मेरी एंट्री हुई, और ये सीधा एग्जैक्टली 21,650 तक आया। मुझे लगा था ये 21,650 का लेवल बहुत आराम से निकाल देगा, ठीक है। मुझे लगा अब ये लेवल की वैल्यू नहीं देगी, ये आराम से निकालेगा, 21,600 तक आ जाएगा। पर ये आया नहीं, 21,650 से इसने ऐसा सपोर्ट लिया कि ये पूरा रिवर्स होते 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 आप देख सकते हो कंटिन्यूस ऊपर ही चला गया, ठीक है। तो उसमें मैं इसलिए 2 मिनट बाद वहाँ पे ट्रेड में निकल गया, अपने 187 6 रुपये लेके गया। और मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाऊंगा कि आप इसमें देखना, इसकी मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ यहाँ पे। और इस प्रीमियम को देखना, इस कैंडल में 10 बजे की कैंडल में प्रीमियम
पहले कितना हाई लगाया और कितना फिर वो टूटा है सेम कैंडल के अंदर, ठीक है। 21,700 की पुट में आपको दिखाता हूँ मैं। एक बार आपकी 10 बजे की कैंडल देखना सुबह की आज की, ठीक है। सुबह 10 बजे की कैंडल, सॉरी ये 1 मिनट चार्ट क्यों लग रहा है भाई, 5 मिनट चार्ट। ये देखो, ये मेरी पोजीशन भी आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, दिख रही है। ये देखो, ये मेरी पोजीशन है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखो, इसमें मेरी एंट्री हुई थी 181 पे, समवेयर इस लेवल के आसपास हुई थी। और ये प्रीमियम देखो 200 तक गया है, मतलब लेते ही ना मेरे लेते ही ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 20 रुपये, मेरी एंट्री से 20 रुपये ऑलमोस्ट ऊपर हो गया ये, ठीक है। 50% क्वान्टिटी पे, जो कि अच्छा प्रॉफिट होता है काफ़ी। ये ऊपर गया और पूरा प्रीमियम रिवर्स होते 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 आपको दिखाई दे रहा होगा 165 के आसपास तक ये प्रीमियम टूट के आ गया, मतलब 200 से 165 इतना प्रीमियम टूट गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी मार्केट ऐसा होता है सपोर्ट लेवल पे अगर रिजेक्शन लेके ऊपर आने लग जाता है तो ट्रेल करते हुए इस ट्रेड को कट करना है, इसमें कभी भी लॉस लेके नहीं जाना है, ठीक है। और वैसे ही प्रीमियम इतने ज़्यादा बढ़ गए थे उसका तो लॉस वैसे ही नहीं लेना। तो इसलिए मैंने 187 के आसपास 6 रुपये मेरे को वहाँ पे प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कैंडल देखो आप, वरना मुझे तो उम्मीद थी ये भाई जिस तरीके से जा रहा था ना, मेरे को एक्सपेक्टेड था ये बहुत बड़ा आज नीचे डाउनफॉल देगा, जो हमारा टारगेट जैसे मैंने बताया था 21,500 तक के आसपास का टारगेट रहेगा, ये वहाँ तक जा सकता था। और मैं उसके लिए ये ट्रेड लिया था, मैंने क्वांटिटी भी इसलिए 50% मारी थी यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरा रिवर्स हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सेकंड ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया था वो भी बताया था आप लोगों को। तो सेकंड ट्रेड में 50% क्वांटिटी थी, क्योंकि वही हमारी 21,650 की लेवल थी, तो वो लिया था मैंने ट्रेड यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से आता है, नीचे आता है, रिवर्स हो जाता है, फिर वापस आता है। अभी हमारी 21,650 की लेवल है और इसको मार्केट इस वाली कैंडल में ब्रेक कर देता है, ठीक है। इस जोन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया फाइनली इस कैंडल के अंदर। एक बियरिश कैंडल है, अच्छी बियरिश कैंडल बनाई है, और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक कर दिया तभी मैंने एंट्री बना ली थी, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या थी कि मार्केट में ना ये जब ये डाउन जा रहा था, जब ये नीचे जा रहा था, तो इसका जो प्रीमियम था ना वो एज सच इतना कुछ खास बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। जब ये नीचे जा रहा था यहाँ पे, और मैंने 50% क्वांटिटी मारी थी, और ये एज सच बढ़ नहीं रहा था। और कंटिन्यूस अगर आप देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग आ रही थी, और इतने मेजर लेवल पे सेलिंग आना मतलब कि यहाँ पे ट्रैप करने के चांसेस थे इसके। 15 मिनट टाइम फ्रेम देखो तो आप कंटिन्यूस यहाँ से सेलिंग आ रही थी, 15 मिनट इतनी सारी रेड कैंडल बनती है भाई ये, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो उस चक्कर में थोड़ा सा मैं वरीड था यहाँ पे, वरना तो मैं यहाँ पे 100% क्वांटिटी भी मार देता। अगर ये ऐसे आता ना और ये यहाँ पे रुकता और फिर से अगर निकलता तो यहाँ पे मैं 100% क्वांटिटी भी मार देता आज इस लेवल के नीचे, ठीक है। पर ये यहाँ पे रुका ही नहीं, इसने थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताया। अगर ये नीचे आ जाता ना यहाँ से इसके बाद, तो यहाँ पे 100% क्वांटिटी में मार देता, बट ये यहीं पे रुक के ऊपर ही चला गया पूरा, ठीक है। सपोर्ट लेके अपने लेवल पे 21,650 के आसपास ही सपोर्ट लिया इसने वापस से, और यहीं से रिवर्स हो गया। तो जब ये रिवर्स होने लगा तो मुझे कन्विक्शन नहीं आ रही, तो मैंने इसे ट्रेड को काट दिया, इसलिए वो 3 रुपये प्लस में मेरा ट्रेड कट हो गया, ठीक है। 3 रुपये प्लस में वो यहाँ पे कट हुआ ये ट्रेड, और उसके बाद ये पूरा रिवर्स हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए मैंने अच्छा वो काट ही दिया था, रिवर्स हो गया, क्योंकि मुझे लग ही रहा था ये थोड़ा यहाँ पे फंसा सकता है हमको। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में और बात करते हैं लास्ट ट्रेड बैंक निफ्टी में कहाँ पे लिया और क्यों लिया। तो बैंक निफ्टी का देखो तो बहुत तगड़ी रिकवरी करी आज बैंक निफ्टी ने। ये वाला जो मूव था ये मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, जो इसने ये मूव दिया यहाँ से यहाँ तक का ऊपर, और इसलिए मैंने ट्रेड लिया भी नहीं था इस पर, और मैं बाहर भी था थोड़ा उस टाइम पे, मेरा ध्यान भी नहीं था मार्केट पे ऐसा जितना। ऑलरेडी मैं मेरे 3 ट्रेड हो चुके, तो मेरे को ऐसा जितना मन नहीं था ट्रेड लेने का, कि सुबह प्रॉफिट हो ही गया था निफ्टी 50 दोनों ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रेड क्या था कि मैंने इसमें ट्रेड कब लिया था, ये एक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, मतलब मार्केट अगर आप देखो तो यहाँ पे एक चैनल के अंदर कंटिन्यूस बैंक निफ्टी चैनल के अंदर चल रही थी सुबह से, ठीक है। और ये एक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे ऊपर की साइड में। एक सेकेंड, थोड़ी ये ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ मैं, इससे बनेगी नहीं, मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ सीधा सीधा नॉर्मल ट्रेंड लाइन। तो अगर आप यहाँ से कनेक्ट करोगे इसको, ये तो ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, यहाँ से। और ये एक चैनल के अंदर चल रहा था, अगर आप देखो तो यहाँ से ऊपर आया नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे था, मार्केट ने, मेरा इंटरेस्ट था कि मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन निकले तब मैं ट्रेड लूँगा। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से जाता है, नीचे आता है, फिर जाता है, फिर समवें इधर से, और इधर से सपोर्ट लेता है इस कैंडल के अंदर, ठीक है। एक बियरिश कैंडल बनाता है मार्केट और यहाँ से सपोर्ट लेता है, अगर आपको दिख रहा हो। और जैसे ही मार्केट नेक्स्ट कैंडल के अंदर इसका नीचे का लो ब्रेक करता है, तभी मैंने एंट्री बनाई थी इस कैंडल के अंदर। पर इस कैंडल में प्रॉब्लम क्या थी कि प्रीमियम जो थे ना, ये मार्केट 420 पे मैंने 421 पे मैंने लिया, ये 427-28 तक गया था। उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे, स्पॉट में मार्केट नीचे जा रहा है मेरा पुट का प्रीमियम, लेकिन स्पॉट में मार्केट नीचे है, और मेरा जो पुट का प्रीमियम है वो भी नीचे जा रहा है, ठीक है। मैंने पुट बाय किया है, सेल नहीं बाय किया है, तो मेरा पुट का प्रीमियम भी नीचे आ रहा है, मतलब प्रीमियम
मेरा टूट रहा है मार्केट, जबकि तब भी नीचे जा रही है, ठीक है। स्पॉट में मार्केट नीचे जा रहा है और प्रीमियम भी नीचे मेरा टूट रहा है, उल्टा कम हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे समझ आ गया कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने के लिए रेडी है, क्योंकि स्पॉट में मतलब सेलिंग में मार्केट नीचे जाते हुए प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, उल्टा घट रहा है। तो ही मैंने इसलिए वहाँ पे वो ट्रेड काट दिया और वो मेरा 420 पे कटा, 1 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैंने काट दिया। और आप देख सकते हो मार्केट ने कुछ किया नहीं, यहीं पे रुका और फिर धीरे धीरे तो पूरा ऊपर ही चला गया। इसके बाद मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको चीज़ें समझ आई क्या लॉजिक था मेरे इन सब ट्रेड्स के पीछे। और आई होप आप अपना वीकेंड एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।